गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि बोर्ड्स आने वाले हैं, तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर सीबीएसई एग्ज़ाम्स में आते हैं और ये मैं आपसे डिस्कस भी करती रहती हूँ। तो सभी बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस शुरू करेंगे। क्वेश्चन 1 है चैप्टर 1 रियल नंबर से। ये क्वेश्चन ज़्यादातर 2 मार्क्स का आता है। बट बेटा बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, जो इस चैप्टर में बहुत बार ये टर्म यूज़ होगी, तो मैं उनको पहले एक्सप्लेन करूँगी आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा एक आप लोगों को जो हमेशा प्रॉब्लम रहती है वो है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बीच में डिफ्रेंसीशन। तो प्राइम नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं? वो नंबर होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 1 और वो जो नंबर खुद है वही फैक्टर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जिनमें नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे इनकी थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स और कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो आप ये नोट कर लीजिए डेफिनेशन। प्राइम नंबर की डेफिनेशन है नंबर विच हैव ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एज फैक्टर्स। ठीक है, दोबारा से रिकॉल कर लीजिए। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, और एक और बात आपको इंपॉर्टेंटली बतानी है, वो ये है कि जो 1 है और जो नंबर इटसेल्फ है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही होता है। इस बात को और थोड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं आपको इसकी। देखिए आप, जैसे आप कोई भी नंबर एक कंसीडर कर लीजिए, 2। 2 जो है, 2 के फैक्टर क्या हुए? 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 के फैक्टर 2 ही फैक्टर हुए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह से हम 3 की बात करते हैं। 3 में भी हम 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ये 3 भी प्राइम नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं 4 की। 4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए 1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि 1 तो इसका एक फैक्टर है, लेकिन इसका एक और भी फैक्टर है। क्या फैक्टर है? 2। तो दिस नंबर कैन बी रिटन एज 1 और फिर मोर देन 1 फैक्टर। ठीक है, ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 इंटू 4। तो 2 बातें मैंने आपको बताई। एक तो ये कि हर नंबर का 1 और वो नंबर खुद फैक्टर होता ही होता है, पर 4 को भी हम बाइफरकेट करके 2 इंटू 2 कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4 के और भी फैक्टर हैं 1 और 4 के अलावा। क्या है? 2 भी तो फैक्टर है। ठीक है, तो इसलिए 4 क्या हुआ? एक कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेते हैं इसी बारे में। जैसे 5 नंबर 1 इंटू 5, 2 ही नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो देयरफॉर 5 इज अ प्राइम नंबर। अब आ जाए 6 पे। 6 को आप 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो 6 के कितने फैक्टर हुए? 1 भी फैक्टर हुआ, 2 भी फैक्टर हुआ, 3 भी फैक्टर हुआ और 6 भी इसका फैक्टर हुआ। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये बन गया कंपोजिट नंबर। और फिर यहाँ पे आप नोट करेंगे साथ साथ कि 1 और नंबर इटसेल्फ, तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही होता है, आप देख ही पा रहे हैं। और चलिए आगे 7 को देख लीजिए। 7 का 1 इंटू 7, तो 7 क्या हुआ बताइए? प्राइम नंबर हुआ ना। तो इसी तरीके से हम 8 पे आ जाते हैं। क्या हम 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 8 लिख सकते हैं। फिर 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। तो 8 के कितने फैक्टर्स हुए? 1 2 एंड 8, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हुए, तो 8 क्या नंबर हुआ? कंपोजिट नंबर। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताएंगे कि आप 1 से लेके 100 तक मुझे बताएंगे कि कौन से नंबर कंपोजिट हैं और कौन से नंबर प्राइम हैं, और कितने नंबर प्राइम नंबर्स हैं 1 to 100 में। ठीक है बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं बेटा इसी से रिलेटेड। चैप्टर 1 रियल नंबर्स में आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स।
आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने आने चाहिए कोई नंबर अगर आपको दिया हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने एक नंबर लिया 420, तो 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि आपको प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है। तो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर जिनका अपने और 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। अगर मैं बोलती हूँ 2 जैसे, तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। वाई? क्योंकि इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वो नंबर खुद या नंबर 1। जैसे हम बात करते हैं 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि उसके 2 फैक्टर्स हैं, कौन से? 1 या अपना नंबर खुद। इसी तरह से 5, इसी तरह से 7। ये 10 से नीचे के 4 प्राइम नंबर्स हैं। एक बार आप दोबारा से रिकॉल कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो इन्हीं नंबरों से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 420 को हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने डिविजिबिलिटी रूल्स किए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा ये नंबर या तो 2 से जा रहा है या हमारा 5 से जा रहा है, ठीक है। वैसे 3 से भी जा रहा है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं 2 से। तो 2 से हमने डिवाइड करा, तो हमारा ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 0। इसी तरह से ये फिर हम 2 से करते जाएंगे जब तक डिवाइड हो रहा है। तो हमारा ये 105 आ गया। फिर हमने यहाँ से किया तो 5 2 ज़ा 10, ये 21 आ गया। देन 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो हमारा 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमारे से कई बार एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाता है कि आपको बोला जाएगा कि 420 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 2 का एक्सपोनेंट बताइए, 2 का घात बताइए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, मतलब 2 की कितनी पावर हो गई? 2। तो ये क्वेश्चन आपका टिक मार्क वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ 2 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आप स्टार्ट कीजिए करना, और अभी और प्रैक्टिस करेंगे हम। तो बेटा अभी हमने जैसे 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा है, इसी के लिए मैं आपको 3 क्वेश्चंस और दे रही हूँ करने के लिए। इन तीनों क्वेश्चंस का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और मुझे तीनों केस के अंदर अगर 3 एक फैक्टर है इन तीनों में सब में, तो आप इनका मुझे एक्सपोनेंट लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं सबका चेक करूँगी। ओके बेटा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है पेपर में। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। बेटा एक ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 नंबर का आ जाता है, 2 नंबर का ही आता है ज़्यादातर। एक्सप्लेन वाई ये नंबर 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो अभी मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, दोबारा से बताऊंगी कि क्या होते हैं। तो ये देखिए आप, इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं इस नंबर के, तो फिर ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम नंबर के अंदर 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी अगर कोई नंबर है, फैक्टर है, तो फिर ये आपका कंपोजिट नंबर है। जैसे इसमें हम कैसे करेंगे, हमने क्लास में भी बहुत बार किया है। देखिए, क्योंकि 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, आप देख पा रहे हैं ये एक नंबर माना जाएगा, ये दूसरा नंबर माना जाएगा। इन दोनों के अंदर 7 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो 7 हम बाहर निकाल लेंगे, और अंदर क्या बचेगा इस वाले नंबर में से? 3 इंटू 5, प्लस का निशान लगाएंगे आप, और यहाँ पे लिख देंगे 7 बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा 1। तो ये 7 हमारा बाहर ही रहेगा। जब यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई का है, जब ब्रैकेट लगी होती है सीधी तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हम इसको मानते हैं, ऐसे लिख भी लेते हैं 7 इंटू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 15 प्लस 1 16, तो 7 इंटू 16। तो ये हमारे पास आ गया फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि और फैक्टर्स आ गए इस वाले नंबर के ही, तो ये फैक्टर्स हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि सिंस दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको अभी इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस देती हूँ। तो इसी कड़ी में बेटा मैं आपको 2 नंबर्स और दे रही हूँ, आप इन नंबर्स को प्रूव करके बताइए कि ये क्यों कंपोजिट नंबर हैं। पहला नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, इसमें से 5 कॉमन निकलेगा,
और फिर आप इसको फिर से वही दिखाएंगे कि ये जो नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली इस केस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे 13 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 13 को आप कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आपका जो भी बचेगा उसे आप सॉल्व करेंगे, फिर से इसको भी दिखा देंगे कि इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो देयरफॉर ये कंपोजिट नंबर है। तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस हैं, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पल्स में भी अगर ये क्वेश्चंस हैं तो कीजिए, या आप जिस रेफरेंस बुक्स में करना चाहते हैं वहाँ से कीजिए। तो जो है आपके ये 2 नंबर का क्वेश्चन फिर रेडी होता है। आप कमेंट में मुझे ये सॉल्व करके दिखाइए और फिर बाकी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी काफ़ी सारे। और इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि 12 रेज टू द पावर n कैनॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसमें हम सिर्फ कुछ नहीं करते बेटा, सिंपली हम ये करते हैं कि हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी, प्राइम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर से फैक्टर्स बनाने हैं, डिवाइड हमें उन्हीं नंबर से करना है जो प्राइम नंबर्स हैं। कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स? अगर हम 10 से नीचे नीचे के प्राइम नंबर्स की बात करें तो 2, 3, 5 एंड 7। तो हमने स्टार्ट किया प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो हमारा आपके सामने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो हमारी 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हमने एक्सप्रेस कर दिया, ये देखिए कर दिया। 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है नीचे, सो ओनली प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 12 रेज टू द पावर n आर 2 and 3 एंड नॉट 5। ये आपको लाइन इतनी जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद करनी है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो सिर्फ 2 और 3 हैं, इसमें कोई भी 5 नहीं है। तो इसलिए जो है हम कहेंगे कि 12 रेज टू द पावर n कैनॉट एंड विद डिजिट 0 और 5। सिंपली ये 3 बातें आपको याद करनी है और लिखनी है, इसी से आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो जाता है। तो बेटा अब आपके लिए मैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह क्वेश्चंस लाती रहूँगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू, बाय।